खड़क सिंह ছবির প্রচারে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে মিস কানন অর্থাৎ पार्वती जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। और बताइए थोड़ा इस किरदार को निभाने के लिए कौन सा पॉइंट ट्रिगर किया, टोनी दा या फिर स्क्रिप्ट? टोनी दा, आई हैव टू से द फर्स्ट थिंग वाज टोनी दा, बिकॉज टोनी दा का कॉल आया तभी मन में डिसाइड हो चुका था कि मैं तो ये करने वाली हूँ। फिर स्क्रिप्ट पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो ड्यूअल लॉटरी निकला कि रितेश जी जैसे डिस्क्राइब कर रहे थे और जो स्क्रिप्ट मुझे पढ़ने को मिला। लेकिन एक कन्फ्यूजन था क्योंकि बाकी सारे रिलेशनशिप्स जो इतने वेल डिफाइंड हैं, वेल डिफाइंड बाय दैट आई मीन हमें अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि माँ बाप का रिश्ता, नहीं तो भाई बहन का रिश्ता, नहीं तो बाप बेटी का रिश्ता, तो हम जानते हैं। लेकिन ये हेड नर्स ऑफ पेशेंट का रिश्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। और मैं अब जानती हूँ कि वो कन्फ्यूजन इसीलिए था कि क्योंकि मैंने एक डीपर लुक एट आवर सोसाइटी नहीं लिया है। तब मुझे लगा कि हम कहीं भी देखो ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं हमारे आसपास, कहीं भी देखें तो उसका भी कोई मीनिंग रहता है, वो भी हमें बहुत इम्पैक्ट करता है। मिस कानन कैसी है वो, अगर आप? मिस कानन अपने काम से काम रखती है। अब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी के लाइफ में जितना होना चाहिए उतना ही इंटरेस्ट है। तो वैसी है मिस कानन की कैरेक्टर। और मिस कानन बहुत मिस्टीरियस भी है, वो कहाँ से आई है, उनका इस स्टोरी से क्या लेन देन है, ये कुछ भी क्लियर नहीं होता है पहले। तो आपको सच्ची में ये भी होना चाहिए कि मिस कानन को ना जानने में भी आप ओके होना चाहिए आपको। इट्स ओके, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर टू वेल, बट उनका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पार्वती जी ऐसा है रियल लाइफ में, मिस कानन की कोई सिमिलरिटीज़ है पार्वती जी में? आई होप सो, आई होप मैं मिस कन्नन जैसी मिस्टीरियस रहूँ। लेकिन मैं मिस कन्नन से बहुत सीखी हूँ, काम से काम रखना और अपना ख्याल रखना, पहले सच बोलना। मुँहफट बोलते हैं ना लोग बहुत मुँहफट है इन अ गुड वे, कि जो सोचती हैं वो बता देती हैं। कभी कभार नहीं बताती हैं क्योंकि अपने मन की शांति के लिए किसी में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अभी जो मुझे देख के लगा नयोना के साथ आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। हाँ जी, जया और मेरा कोई सीन उतना ज़्यादा नहीं है। मे बी आई जस्ट उनका सीन चलते वक्त मैं हूँ उस रूम में, बस उतना ही है। आप देखोगे लेकिन उसमें भी एक दूसरे के किरदार का इम्पैक्ट आपको पता चलेगा। नोएना एज इन जया जी के साथ मेरा जो अभी एक आत्मबंधन फॉर्म हो रहा है, ये प्रमोशन के टाइम पे फॉर्म हो रहा है। और हम एक साथ मिलके जब हमने इफ़ी में पिक्चर देखी, उनकी परफॉर्मेंस देख के मैं रो पड़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिल में यहाँ पे सब एक लाइक टफनेस कुछ अटका हुआ ऐसा लगा। वो इतनी ऑनेस्ट परफॉर्मर है, वो जो कुछ भी फील कर रही थी मुझे फील हो रहा था। तो या जोया का कोई फिल्म आपने देखा है बांग्ला में? ये पहला वाला है और मैं बहुत अशेम्ड हूँ ये कहने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं उनको, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो प्रोड्यूसर भी हैं। शी इज़ एवरीथिंग आई वांट टू बी, यू नो, लाइक आई एस्पायर टू बी लाइक हर। बांग्ला सीखे आप उनसे? नहीं सीखे हूँ, बट वो जब बांग्ला बात करती हैं तो मैं उनको ऐसे देखे बैठ जाती हूँ, खो जाती हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया, मुझे थोड़ी हिंदी आती है, मेरा भी बहुत ब्रोकन है। लेकिन वो जब बांग्ला बात करती है तो बस, और वो अगर टोनी दा और जया जी बात करते हैं ना तो फिर बस मैं चुप बैठ जाती हूँ।